परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम लोग को यहाँ पर एकत्रित किया है। और इस विशेष सभा में, ऐसी सभा साल में एक बार होती है ना, एक बार होती है। एक विशेष संदेश हम लोग सुनते हैं और यीशु मसीह का जो उद्देश्य था इस पृथ्वी पे आने का, उस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और पछताव करते हैं और कोशिश हम करते हैं कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। जो दूसरा परमेश्वर का जो कलमा है जिसमें लिखा है लूका उसका 23 उसका 43 में, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये इसके बारे में यशाया उसका 53 और उसके 12 में वहां पे क्या लिखा है, यशाया 53 उसके 12 में, इस कारण मैं उसे उन महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये कई सौ साल पहले इसमें हम देखते हैं जो ये भविष्यवाणी करी गई, ये शायद लगभग 8वीं शताब्दी, बहुत कई साल पहले यीशु मसीह के बारे में ये शायद भविष्यवक्ता के द्वारा वहां पर बताया गया कि यीशु मसीह की मौत कैसे होगी और यीशु मसीह किस जगह पर होंगे, किन लोगों के बीच में होंगे। और यहां पर जो ये जो दूसरा कलमा है, ये कलमा हमको मन फिराव की तरफ ले जाता है। उस मन फिराव की तरफ आज हमको भी सोचने की आवश्यकता है कि उस डाकू के बारे में हम सोचें कि जो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस के दोनों तरफ लटकाए गए थे, उनको कितना समय मिला था, उनको कितना समय मिला अपने जीवन के बारे में जांचने के लिए, उनको कितना समय मिला परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, उनको कितना समय मिला उस वचन के बारे में सोचने के लिए, उनको कितना समय मिला निर्णय लेने के लिए कि हमको क्या निर्णय लेना है। यहां पे दो स्वभाव साथ में दिखाया गया है, दो तरीके का स्वभाव यहां पर है। और आज हम भी जब यहां पर जमा हैं तो आज हमको भी इस बात को चुनना है कि हमको कौन सा स्वभाव हमारे अंदर है, या हम यूं कहें कि कौन से स्वभाव को हम पसंद करेंगे, या यूं कहें कि हम उसको टाल देंगे। उसको हम शुरू से अगर थोड़ा सा और आगे पढ़ें 39 पद से, इसी का 23 का 39 लिखा हुआ है, जो कुकर्मी वहां पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं। अब दो जन हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, दो लोग वहां पर हैं। अब इनकी आपस में बातचीत हो रही है। किनकी बात हो रही है? दो डाकुओं की बात हो रही है। हम भी चर्चा करते हैं, कई चीजों पे बातचीत होती है फ्रेंड्स के बीच में, आपस में जब हम लोग बातचीत करते हैं, परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, कई बार हमारा मन इधर उधर कई बार होता है, कई बार हम उससे मन लगाते हैं, उस वचन के बारे में हम सोचते हैं। यहां पर भी जो बातचीत हो रही है वो यही बातचीत हो रही है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं। यीशु मसीह से वो एक सवाल, गंभीर सवाल कर रहा है कि क्या तू मसीह नहीं। तो फिर अपने आप को और हमें बचा। यीशु मसीह को वो जैसे मजाक उड़ा रहा है, अरे तू मसीह नहीं है। जो नारे लगाए गए थे उससे पहले, अभी हमने कल देखा, इस बीते दिनों में हमने सुना होगा, अखमीरी रोटी का पर्व था, जो चौखट पे लहू लगाया गया था, वे लोग बचाए गए थे। यीशु मसीह का लास्ट सफर था, मॉर्निंग थर्सडे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां पर जमा है और उस जमा होने में यीशु मसीह उसी पर्व को, जो कई सौ साल पहले जो बचाए गए थे लोग, उस बंधुआई में से जो लेकर के आए थे, यीशु मसीह उस पर्व को वहां पर मना रहे हैं। और वहां पर मनाते हुए यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें उनके साथ करी,
एक नया वाचा वहां पर बताया। क्या वाचा था? प्रभु भोज के बारे में, देह के बारे में, ये मेरी देह है, लहू के बारे में कि मेरा लहू बहाया जाता है। उसी लहू बहाने के क्रम में आज प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर है। जो बातें उन्होंने वहां पे कही थी उसी जगह पर आज प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर है। और मेरे पास आज सुबह एक व्हाट्सएप आया, मैंने भी कुछ लोग को भेज दिया उसको। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम वो सही बात है कि नहीं। आज क्या तारीख है? 3 तारीख। तो उसमें था कि 3 अप्रैल को 33 साल के प्रभु यीशु मसीह शाम को 3 बजे उस क्रूस के ऊपर उनकी मृत्यु हुई। यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया और इत्तेफाकन आज भी 3 तारीख है। लेकिन अब हमारे सामने एक सवाल है कि वहां पर जो डाकू है वो संदेश को सुन रहा है, वो वचन को सुन रहा है, वो उन बातों को सुन रहा है। अभी पहला कलमा उसने सुना था। क्या सुना था? क्षमा के बारे में, उस भीड़ के बारे में। हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। कई बार हमको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं, अनजान है, भीड़ में है, हे प्रभु इन पे तरस खाकर इनको क्षमा कर। और आगे लिखा है, तो फिर उसने अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही धन पा रहा है। अब ये बात इसके अंदर से कहां पे आ गई? लिखा हुआ है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। क्या कह रहा है? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? एक वहां पर उसका मजाक उड़ा रहा है और यहां पर उसके मन के अंदर कुछ कुछ हुआ है। उसके मन के अंदर कुछ बड़ी बात हो गई है। वो इस बात को रियलाइज कर रहा है कि हम सब ने तो गुनाह किया है। हम तो अपने पापों का, आगे हम देखते हैं, अपने पापों का ठीक ठीक, और आगे मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसके बाद का जो कलमा वो ये है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहां पर एक जो डाकू है उसका रियलाइजेशन है, उसका एक पश्चाताप है। उस जगह पे जो वचन सुना, उस वचन के द्वारा वो उसके अंदर काम किया है कि इस जगह पर हम हैं, अपने पापों को याद कर रहा है। हमने बहुत सारे गुनाह किए, कोर्ट कचहरी गए, उस कोर्ट कचहरी के बाद हमारे ऊपर एक न्याय अनुसार हमको दंड मिला है। और यीशु मसीह के बारे में जब वो पिलातुस के सामने था तो पिलातुस भी कह रहा है उस भीड़ से, मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता, मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता। भीड़ के ऊपर उसका प्रेशर था। उसकी वाइफ पिलातुस की क्या कहती है कि सपने में इस पे हाथ मत डाल। यीशु मसीह के लिए कह रहा है, इसके बारे में कुछ मत कर, कुछ मत कर, मैंने बहुत तकलीफ उठाई है सपने में। ये सारी बातों को पिलातुस भी जान गया और उसने कहा, मैं अपना हाथ धो लेता हूं, मैं अपना हाथ धो लेता हूं। और उस भीड़ के ऊपर, भीड़ के साथ प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर है। उनके जो कीलें थी, लगभग 5 से 7 इंच की कील उनके हाथों में ठोक दी गई। कहीं पे 3-4 है, मोटाई है 150 केजी का लकड़ी का जो क्रूस है वो है। यीशु मसीह की हाइट 5 फुट 11 इंच, जो पढ़ा जैसे मैंने, जो मुझको पता चला 5 फुट 11 इंच, 85 केजी उनका वेट था। 85 केजी वाला 150 केजी के उसको उठा के ले जा रहा है। लिखा हुआ है कि जो कोड़े थे उनके, जिस जगह पे मांस पड़ता था उस जगह से मांस उखाड़ देते थे। 3549 घाव उनके पीठ के ऊपर पड़े उस कोड़े के द्वारा। किसके लिए? क्या यह साधारण घटना है? जो व्यक्ति पापी न किया हो,
जिसने कोई गुनाह न किया हो। इन सारे चीजों को वहां पर 2 लोग सुन रहे थे और यहां पे कई लोग सुन रहे हैं। यहां पे कई लोग सुन रहे हैं। अपने मनों को कठोर मत करो। वहां पर एक डाकू ने अपने मन को कठोर किया, मजाक उड़ा रहा है, अरे परमेश्वर है, बचा, अपने को ही बचा और हमको भी बचा। और दूसरा जो है वो गुस्से में आकर इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? ये जो पश्चाताप उसके अंदर है, जो उसके अंदर आया कि हम तो अपना प्रतिफल पा ही रहे हैं, हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन उसको समझा रहा है, वो डांट रहा है, समझा रहा है, अरे इस परमेश्वर के ऊपर क्यों बोलता है? उसने उस जगह पे एक बात को एक्सेप्ट किया कि ये परमेश्वर से, क्या लिखा हुआ है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इसका मतलब कि उसने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर अपना उद्धार करता परमेश्वर करके उसको ग्रहण कर लिया, अपने अंदर उसने पश्चाताप कर लिया और यीशु मसीह से विनती करता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। सुधि लेना याद करना, उस सिंहासन में बैठेंगे, क्योंकि उससे पहले बहुत से कहा था जो आगे है यहूदियों का राजा, उस जो सलीब थी उसके ऊपर लिखा हुआ था यहूदियों का राजा। उससे पहले का उसने सुना होगा होसन्ना के नारे लग रहे थे, पूरे शहर में एकदम जम के जोर शोर मच रहा है, लोग अपने कपड़ों को डाल दे रहे हैं। और एक चीज और मुझे पता चली कि जो लोग कपड़े को डालते थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, और जब मैं इसको जाना तो हम लोग को नहीं समझ में आता, लेकिन उस जगह पर जो कपड़ा था जिससे वो ढकते थे अपने आप को, वो बहुत बड़ी चीज होती थी। बहुत बड़ी चीज का मतलब कि जो कुछ पहनते थे वो धूल धक्कड़ सबसे अपने आप को बचाते थे। यूं कहें कि पतला कंबल या बड़ी शॉल जिससे अपने आप को वो ढांकते थे। और वो चीजों को जब वो जा रहे हैं तो अपने रिस्पेक्ट को, अपनी चीजों को वो जमीन पे डाल दे रहे थे कि इस जगह से हमारा प्रभु यीशु मसीह जा रहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह जाएगा। ये सब चीजों को उस डाकू ने देखा, सुना, समझा और उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या है? और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक बहुत बड़ा आश्वासन, आज ही, प्रेजेंट, आज ही तेरा प्राण भी निकलेगा, मेरा प्राण भी निकलेगा, इस संसारिक मौत को हम पा लेंगे, लेकिन तू मेरे साथ रहेगा, लेकिन तू मेरे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना एक बड़ी अद्भुत बात है। उसकी प्रेजेंस में रहना एक अनहोनी चीज है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के साथ रहना, वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह की है एकदम अलग है। जो संसार देता है, जिससे हम खुशियां ढूंढते हैं, पाते हैं, जाते हैं, वो टेम्परेरी है, सोए सुबेरे खत्म हो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो शांति है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, जो प्रभु यीशु मसीह का बचाया जाना है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, यानी कि जो सांसारिक पापों से हमारी मौत हुई, उस सांसारिक चीजों से हम निकले और एक नई उपस्थिति में, एक स्वर्गलोक के आनंद में हम आए, वो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। और वही प्रभु यीशु मसीह आज हमसे चाहता है। अपने मन को आज हमको फिराने की जरूरत है। अबाउट टर्न, इधर है एकदम उधर घूम जाए, पीछे दिख ही नहीं रहा है। दूसरा डाकू कहां गया? समझ में आ रहा कहां गया? परमेश्वर से दूर। जो नर परमेश्वर ने बनाया होगा हम इमेजिन नहीं कर सकते, परमेश्वर जानता है। लेकिन एक चीज को हम जानते हैं, उसकी उपस्थिति को जो कि उसने महसूस किया, आज हम महसूस करते हैं। उसकी शांति जो कि आज परमेश्वर ने हमको दी है, उसको हम समझते हैं।
उसका प्रेम जो कि उसने प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उस प्रेम को आज हम लोग समझते हैं। तो मेरे प्रियो, ये एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम उस क्रूस की, जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को दिया है, उसको समझें। ये साधारण घटना नहीं है, ये कोई साधारण घटना नहीं है, और न झूठी घटना है, ये सच्ची घटना है, हिस्टोरिकल घटना है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। और टाइम एक गवाही भी मैं दे देता हूं अपनी मां की। इस तरह से जल्दी कई लोग को बोलना है, अभी 1 बज रहा, हो जाएगा, मैं सोचता हूं हो जाएगा। मेरी मां की सच्ची गवाही है, जब वो बीमार थी, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बातचीत करता है आज भी। मैं आपके विश्वास के लिए फिर से मैं उस बात को बता रहा हूं। हो सकता है मैं इस चर्च में बता भी चुका हूंगा, लेकिन बहुत से लोग को नहीं पता होगा। जब मेरी मां बीमार थी, कई महीने से बिस्तर पर थी, घर में छोटा सा प्लॉट है, उसी के पीछे उस जगह पे एग्जैक्टली आज वहां पे मुनगा सहजन का पेड़ है। मैं एग्जैक्टली वहां पे खड़ा था, शाम का समय था, और मैंने ऐसे ही कहा कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मेरी मम्मी के लिए कुछ बताइए। ये बस मैंने कहा, जैसे बातचीत कर रहे हैं। ये नहीं मैं घुटनों पे था, कुछ था, बस पीछे देखने गया था कौन सी सब्जी हो रही, क्या हो रहा है, ऐसे देखने के लिए। और जब मैं खड़ा था, मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, मेरी मम्मी के लिए कुछ बताइए। उन्होंने कहा, बेटा, तुरंत आंसर आया, बेटा आज मामा की आखिरी रात है। मैंने कहा, अरे प्रभु यीशु मसीह, सच में? तुरंत आंसर आया, हाँ बेटा आज मामा की आखिरी रात है। फिर मैंने तीसरी बार बोला, प्रभु यीशु मसीह आज? बस मैंने आज बोला होगा, तुरंत आया, हाँ बेटा आज मामा की आखिरी रात है। तुरंत मैं गया अपनी माँ के पास, माँ के पास बैठा। मुझे याद है मैंने लास्ट में उनको एक अंगूर खिलाया था, और वो अंगूर कुछ अंदर गया था, कुछ थोड़ा सा बाहर भी था। और मैं उनका नाम कहीं लिया था, लेकिन मैं अभी नाम उनका नहीं लूंगा, मेरे नेबर्स हैं। मैंने उनको फोन करके बताया, भाई भाभी, मुझसे परमेश्वर ने इस प्रकार से बातचीत करी है, और आप लोग आइए, आकर के मामा से मिल लीजिए। उन लोग आए। उनके अंदर ये था कि कई दिन से मामा बीमार हैं और बेटा है, अंदर ऐसी बातें आती हैं। तो मुझको समझाया उन्होंने, और समझा करके गए। मैंने कहा, नहीं, मैंने उस आवाज को मैंने सुना है, मैं उस आवाज को भूल नहीं सकता हूं, और ये परमेश्वर ने कहा है। खैर, आज रात की बात है, अब कल का देखेंगे। दूसरे दिन रात भर मैं बेचैन था, उनके पास आता था, जाता था, आता जाता था। 3:45 बजे के 3:30 के आसपास मुझे नींद लगी। 3:45 के आसपास मेरी नींद एक झपकी लगी, खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली, तुरंत मुझसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बेटा मम्मी मेरे पास है। मैं तुरंत घुटने टेक लिया वहां पर, और घुटने टेक करके मैंने उनके जीवन के लिए धन्यवाद दिया, उनके पालन पोषण के लिए धन्यवाद दिया, इससे पहले कि अपनी मां के पास जाऊं। फिर मैं अपनी मां के पास गया, और प्रभु यीशु मसीह में सो गई थी। मेरे प्रियो, मैंने इसलिए इस गवाही को बताया है, जीवित गवाही को बताया है। वो आवाज आज मेरे कानों में है। आज यीशु जिंदा है, हमारी कराह को सुनता है। इस समय को हम टाले नहीं, उस क्रूस के बलिदान को हल्के में ना ले मेरे प्रियो। जो हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह ने दी है, उस क्षमा के लिए हम आगे बढ़े, पछताव करें, जीवन दे, प्रभु यीशु मसीह चले। परमेश्वर आप सबको आशीष। Amen.